जय श्री राम फ्रेंड्स। देखिए आज हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं यूपी जीके के, जो कि यह प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी और ऑप्शन डी है लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी जलोढ़ मिट्टी, कौन सी जलोढ़ मिट्टी अधिकांश मात्रा में पाई जाती है, मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए है रबी फसल, खरीफ फसलें, जायद फसलें। ऑप्शन बी है रबी फसलें, ऑप्शन सी है खरीफ और रबी फसलें और ऑप्शन डी है जायद की फसलें। देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें जो हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें पाई जाती हैं। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन है आपके सामने गेहूं, चना, मटर, जौ। ऑप्शन बी है गेहूं, मक्का, जौ, अलसी। ऑप्शन सी है गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना और ऑप्शन डी है ये सभी। देखिए उत्तर प्रदेश में जो रबी फसलें हैं वह हैं गेहूं, चना, मटर, जौ। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, पूछने की संभावना बनी रहती है फसलें से संबंधित। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलें पाई जाती हैं? गेहूं, चना, मटर, जौ, ये फसलें क्या हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप डबल क्वेश्चन आ गया ये। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बेस्ट बुक लेकर के आया हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी चक्षु प्रकाशन की। कौन सी है? चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, इसे आप परचेस कर लीजिएगा। देखिए इस बुक की मूल विधि और संविधान की बुक आपके लिए अलग से लेना चाहते हैं तो वही आपके लिए देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीवियस ईयर जितने भी यूपीएसआई में अब तक पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और सेशनल मॉक टेस्ट भी। ठीक है, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपके लिए देखने को मिल जाएगा और इसकी स्टडी गाइड, क्या चाहिए? स्टडी गाइड भी देखने के लिए आपको इस बुक की मिल जाएगी। ठीक है, इसे परचेस करने के लिए आप किसी नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी इसे परचेस कर सकते हैं, या तो दिए गए नंबर पे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे लिंक पर क्लिक करके वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। देखिए ऑप्शन ए है आपके सामने गोरखपुर, ऑप्शन बी है गोंडा, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है रायबरेली। देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला जो है वह है आपका गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर सबसे अधिक। कौन सा है? गोरखपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या चीज? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या चीज? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है गेहूं का? गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? आपके गोरखपुर में सबसे अधिक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। देखिए उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन कौन सा स्थान पे है? देखिए आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? देखिए ऑप्शन ए है आपके सामने, देखिए ऑप्शन दे देते हैं हम आपके लिए।
ऑप्शन ए है आपके सामने, क्या हुआ ये, ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है दूसरा और ऑप्शन डी है पांचवा। देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, आपका पहला स्थान है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और आलू उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, आपका पहला स्थान है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है अमरूद, सी है आम और ऑप्शन डी है पपीता। देखिए उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आम जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में होता है। आम क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में होता है। ऐसे पूछ लेता है कि आम सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। आम क्या है, सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, आपका आम है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। देखिए आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, आपका ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर, ऑप्शन सी है रायबरेली और ऑप्शन डी है जौनपुर। देखिए आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपका कौन सा जिला है, आपका प्रतापगढ़, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की फैक्ट्री है। ऑप्शन ए है आपके सामने वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और कानपुर। देखिए उत्तर प्रदेश के कहां पे, गाजीपुर जिले में, कहां पे, गाजीपुर जिले में अफीम की फैक्ट्री है। कहां पे, गाजीपुर जिले में अफीम की फैक्ट्री है। ठीक है, पूछता है कि अफीम की फैक्ट्री सबसे अधिक कहां है, तो आपके कहां है, आपके गाजीपुर में। पूछता है कि अफीम का उत्पादन करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है। पहले था आपका अफगानिस्तान, लेकिन अभी कौन सा है, अफीम का उत्पादन करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है, आपका म्यांमार है। कौन सा है, म्यांमार। पहले था अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे तालिबान का शासन था अफगानिस्तान में, तो उसने क्या है, अफीम की खेती को क्या है, प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखिए ऑप्शन ए है बांदा, ऑप्शन बी है महोबा, ललितपुर और झांसी। देखिए उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए महोबा जिला, कौन सा, महोबा, कौन सा, महोबा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पान का उत्पादन सबसे अधिक किस में होता है, महोबा जिला में होता है। उत्तर प्रदेश के कहां पे, महोबा जिला में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आमों में, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। देखिए भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका कौन सा है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है, आपका कहां की गई है, आपके देखिए ऑप्शन ए है आपके सामने ललितपुर, ऑप्शन बी है बांदा, ऑप्शन सी है महोबा और ऑप्शन डी है लखनऊ। देखिए उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, बीबीआई क्वेश्चन, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां की गई है, आपके महोबा में की गई है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, महोबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है आपके सामने 6, बी है 7, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन डी है 9, सी है 8। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को जो है 9, कितने, 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन क्या है इसका, डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? देखिए, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपकी, दे देता हूं मैं आपके लिए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है JBUAT पंतनगर। क्या चीज? आप ज्यादातर देखेंगे कि पंतनगर में क्या है, गेहूं ज्यादातर फेमस है, गेहूं बोने के लिए लेने जाते हैं। ठीक है, तो पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम कौन सा है आपका? JBUAT पंतनगर। क्या है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां पर है? अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है आपके? बरेली ऑप्शन है, आगरा, लखनऊ, मेरठ। देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ये कहां पे? आपके बरेली में। कहां पे है? बरेली में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए, ऑप्शन ए है आपके सामने प्रयागराज, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है लखनऊ। देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कृषि कुंभ, क्या चीज? कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कहां पे? लखनऊ में कृषि कुंभ 2018 आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल है कौन कौन सी है? देखिए, आपके सामने ऑप्शन ए है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है राई तथा सरसों और ऑप्शन डी है अलसी। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है आपकी? राई और सरसों। क्या चीज? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है आपके सामने मत्स्य पालन, बी है कृषि, सी है कपड़ा, ऑप्शन डी है खाद। देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किस पर है? कृषि पर आधारित है। क्या चीज है? कृषि पर आधारित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? कैसी? उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? देखिए, एक होता है आयात और एक है निर्यात। आयात का अर्थ होता है अपने यहाँ पर बुलाना और निर्यात का अर्थ होता है अपने यहाँ से भेजना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात केंद्र क्षेत्र जो है आपके कहां पे है? ऑप्शन में आपके लिए दे देता हूं, अलीगढ़, रामपुर, फिरोजाबाद, आगरा। देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू का निर्यात होता है। उत्तर प्रदेश में कहां से होता है? आपके आगरा से क्या होता है? आलू का निर्यात होता है। कहां से होता है? आगरा से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी है, ऐसे समझ लो इसमें कोई नहीं होगा, शायद यही है मेरे ख्याल से। तो ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। किस पर? प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जीविका के लिए किस पर निर्भर थी? ब्रिटिश भारत के दौरान। ठीक है, तो किस पर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। बाराबंकी, एटा, इटावा और बदायूं। देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है आपका? बाराबंकी है। कौन सा है? बाराबंकी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और अफीम की फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है? अफीम की फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई है? आपके गाजीपुर में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? लेकिन वह है आपका बाराबंकी। और फैक्ट्री कहां पे है आपकी? इसकी गाजीपुर में है। कहां पे है? गाजीपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है आपके सामने गेहूं, चाय, कॉफी और चावल। देखिए, चावल की खेती के लिए ऑप्शन डी, चावल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चावल
ठीक है, जो चावल एक फसल है उसकी खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। काली मिट्टी को, बीबीआई क्वेश्चन यूपी पुलिस का पूछा हुआ, काली मिट्टी को और किस नाम से भी जानते हैं? ठीक है, देखिए काली मिट्टी को हम जानते हैं, मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं, रेगुर, ह्यूमस, बांगर और क्रिस्टली। देखिए काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या चीज? रेगुर मिट्टी। क्या चीज? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसी तरफ। प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है, जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जहां जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन है सरयू एवं घाघरा दोआब क्षेत्र, ऑप्शन बी है घाघरा गंगा एवं घाघरा दोआब क्षेत्र, ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र और ऑप्शन डी है बुंदेलखंड क्षेत्र। देखिए प्रदेश का सबसे प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए। क्या चीज? ऑप्शन ए, सरयू एवं घाघरा दोआब क्षेत्र में क्या है? जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्या चीज? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। काली मिट्टी का सबसे अधिक उपयुक्त, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है किसकी खेती के लिए? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन है जूट की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए और ऑप्शन डी है गेहूं की खेती के लिए। देखिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। क्या चीज? कपास की खेती के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए है विटामिन, बी है विटामिन बी, ऑप्शन ए में क्या था? विटामिन ए, बी और कार्बोक्सिलिक अम्ल और ऑप्शन डी है विटामिन के। देखिए गोल्डन राइस जो है विटामिन ए, उसका ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? क्या चीज सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूं। देखिए ऑप्शन, फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ना का। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में फूलों का उत्पादक सबसे बड़ा नहीं होता है। फूलों का उत्पादक नहीं होता है ज्यादातर, ज्यादा फूलों का उत्पादक नहीं होता है, क्योंकि फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी कहाँ आपके? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है आपके? उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी है। ऑप्शन ए। लेकिन ये जो बाकी है, गेहूं है, आलू है, गन्ना है, ये क्या सबसे अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। ठीक है, आलू, गेहूं, आलू, गन्ना क्या है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, लेकिन फूलों का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में नहीं होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी है अलीगंज, ऑप्शन सी है बाबूगढ़ और ऑप्शन डी है खुसरूबाग। देखिए उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके बाबूगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी बाबूगढ़ में स्थित है। तो कौन सा? आलू अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखेंगे इसे। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? आपके बाबूगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन सी। क्या चीज? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? मैं आपके लिए ऑप्शन देता हूं, वाराणसी, प्रतापगढ़, मेरठ और मलिहाबाद, लखनऊ। देखिए दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है आपके मलिहाबाद। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन मैं आपके लिए देता हूं, मक्का और तोरई, कपास, गेहूं, मूंग, धन्ना, मक्का, गन्ना, धान, मक्का, गेहूं और मक्का, आलू, गेहूं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में मक्का तोरई फसल चक्र उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए। क्या चीज? बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड
देखिए ऐसे पूछ लिया ऑपरेशन फ्लड किसके लिए है, तो किसके लिए है, दुग्ध उत्पादन के लिए है, ऐसे ध्यान रखेंगे। अब मैं आपके लिए ऑप्शन देता हूँ 1970, 1982, 1987, 1007, पता नहीं कितना है, लेकिन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर इसका पहले में से है। देखिए उत्तर प्रदेश में वृद्धि होती है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण जो है 1970, कब 1970 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है, पशु चारा बैंक कार्यरत है, पशु चारा बैंक। देखिए ऑप्शन है आपके झांसी, इज्जतनगर, अमेठी और गोरखपुर। देखिए पशु चारा बैंक जो है आपके कहां पे है, आपके झांसी में स्थित है। कहां पे है, झांसी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, झांसी। पशु चारा बैंक आपके कहां पर स्थित है, किस स्थान पर है, तो कहां पे है, आपके झांसी में पशु चारा बैंक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक, क्या चीज, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन ए है नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, विलियम ग्रैंड और ऑप्शन डी है एमएस ग्रीव। देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। पूछे कि भारत में कौन है, तो वह आपके एमएस स्वामीनाथन। कौन है, एमएस स्वामीनाथन क्या है, हरित क्रांति के जनक भारत में है। कौन है, एमएस स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। याद रखेंगे इतनी बात, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपके लिए ऑप्शन में दे देता हूं। देखिए इनमें खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, मतलब ऐसा कह रहा हूं कि, ऐसा कहना चाह रहा कि रबी की फसल इसमें कौन सी है, ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो आपके लिए दिखता होगा ऑप्शन डी, सरसों क्या है, आपकी रबी की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सरसों क्या है, आपकी रबी की फसल है। लेकिन जो कपास, मूंगफली, मक्का, ये क्या है, आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है आपके सामने शारदा, बी है चंबल, ऑप्शन डी है घाघरा, ऑप्शन सी है बेतवा। क्या चीज, ऑप्शन सी है बेतवा। देखिए उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध जो है आपके किसमें, बेतवा नदी पर। किस पर, बेतवा नदी पर बनाया गया है। क्या चीज, बेतवा नदी पर क्या है, आपका परीक्षा बांध बनाया गया है। क्या चीज, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे हटा देते हैं। ऑप्शन डी क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। बेतवा नदी पर क्या है, परीक्षा बांध बनाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, भाइयों। बढ़ गए नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश में राज्य में परीक्षा बांध किस नदी, ये वही क्वेश्चन आ गया, किस पर है, बेतवा नदी पर है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, क्या चीज, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। देखिए माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं, केन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और यमुना नदी। देखिए माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस पे है, आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर, आपके बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। और परीक्षा बांध भी किस पर है, आपके बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना कौन सी है, इस पे बेतवा नदी पर है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध। देखिए ऑप्शन में आपके लिए देता हूं, माता टीला, रामगंगा, मेजा बांध और रिहंद बांध। देखिए तो वह आपका जो करेक्ट आंसर है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है, आपका रामगंगा बांध। क्या चीज, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, यूपी पीसीएस में। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, आपका रामगंगा बांध है। क्या चीज, रामगंगा बांध। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए है आपके सामने घाघरा नहर, केन नहर, ठीक है, निचली नहर और ऑप्शन डी क्या है, शारदा नहर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शारदा नहर क्या है, सबसे
सबसे लंबी नहर है? कौन सी है? शारदा नहर क्या है? सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं इसकी तरफ। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपका नलकूप है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? क्या चीज बीहड़ का निर्माण करती है? बीहड़ का निर्माण। ऑप्शन ए है यमुना, बी है गोमती, सी है हिंडन और डी है गंगा। देखिए उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? आपकी गोमती नदी करती है। कौन सी? गोमती नदी करती है। और यह कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील से निकलती है कौन सी? आपकी गोमती नदी निकलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? ऑप्शन आपके सामने झांसी है, ललितपुर है, गोंडा है और बांदा है। तो देखिए केन नदी बांदा जनपद में, कहां पे? बांदा जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं जो केन नदी है आपकी यमुना की सहायक नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, क्या चीज जो कि कहां से निकलती है? आपके मालवा के पठार से निकलती हैं। ठीक है, लेकिन देखिए चंबल, बेतवा, केन नदियां ये किसमें मिलती हैं? आपके यमुना की सहायक नदी। कौन सी? चंबल, बेतवा, केन। लेकिन जो सिंध नदी है, सिंधु नहीं, सिंधु अलग है भाई, आपकी चेमागुंडी ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन जो सिंध नदी है, कौन सी? सिंध नदी मालवा पठार से निकलती है। तो वो काम की आपके सिंध नदी आपकी गंगा की सहायक नदी। देखिए क्वेश्चन था केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो केन नदी आपके बांदा जनपद में, किसमें? बांदा जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन आ गया भाई, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थल है आपके पीलीभीत में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है आपके? ऑप्शन ए है आपके सामने बरेली, बी है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के निकट, ऑप्शन सी है हरदोई के निकट, ऑप्शन सी क्या है? हरदोई के निकट, और ऑप्शन डी है कन्नौज। क्या चीज? ऑप्शन डी क्या है आपका? कन्नौज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कन्नौज। रामगंगा और गंगा नदी का उद्गम संगम कहाँ पे था? मतलब कि जहाँ पे मिलती है, मतलब कह सकते हैं गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी है। ठीक है, जो कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कन्नौज के निकट रामगंगा नदी गंगा नदी से मिल जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वह जिला जहां गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? ऑप्शन है आपके सामने, बिजनौर जिले में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, कहां से? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी क्या है? प्रवेश करती है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूं, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या चीज? ऑप्शन बी, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है आपके सामने, बाणसागर बांध नहर परियोजना। कौन सी? बाणसागर नहर परियोजना, रिहंद परियोजना, नगवा नहर परियोजना, केन नहर परियोजना। देखिए बाणसागर नहर परियोजना एवं बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कैसी? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। मैं आपके लिए दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं पहले क्वेश्चन पूरा, ये रहा देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या चीज? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या? ए का दूसरा, मतलब कि गंगा बिठूर ये है किसके किनारे है? कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा। बिठूर किसके किनारे है आपके? बिठूर क्या है? आपकी गंगा नदी के किनारे है। बी का चौथा राप्ती नदी के किनारे क्या चीज है? आपका गोरखपुर है। ठीक है, और सही सी का वन गोमती नदी के किनारे क्या है? आपका जौनपुर है। और प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है? आपके प्रतापगढ़ आपके सई नदी के किनारे है। तो इसका क्या है ऑप्शन? कौन सा? ऑप्शन
क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर नहीं, कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है? बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी है निचली गंगा नहर, ऑप्शन सी है पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन डी है आगरा नहर। देखिए, निचली गंगा नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। कौन सी? निचली गंगा नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा नदी से मिल जाती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा नदी से मिल जाती है? ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूं, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, सी आगरा। देखिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में गंगा नदी से मिल जाती है। मतलब कह सकते हैं यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? प्रयागराज। किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। और कहां पे आपके मिलती है? आपके प्रयागराज में मिल जाती है। और जो उधर थी रामगंगा नदी, कहां पे? आपके कन्नौज नामक डिस्ट्रिक्ट में आपके मिल जाती है। ठीक है, कौन सी? रामगंगा नदी गंगा नदी से। लेकिन इसकी बात हो रही है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की किस जनपद में मिलती है? आपके प्रयागराज में मिलती है, मतलब कि इलाहाबाद में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है टोंस नदी पर, केन नदी पर, बेतवा नदी पर, और ऑप्शन डी क्या है? रेहंद नदी पर। रानी लक्ष्मी बांध किस पर है? आपके बेतवा नदी पर है। ऑप्शन सी क्या चीज? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। रानी लक्ष्मी बांध कहां पर है? आपके बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध किस पर? आपके बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध किस पर? आपके बेतवा नदी पर है। तो तीन जो बांध है आपके, तीन परियोजना है आपकी बेतवा नदी पर हो चुकी हैं, ज्यादातर बेतवा नदी पर मिल रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूप का प्रयोग कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूप का प्रयोग कहां हुआ? आपके ऑप्शन में आपके लिए दे देता हूं, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज। देखिए, उत्तर प्रदेश में नलकूप का प्रयोग सर्वप्रथम आपके मेरठ में हुआ था। कहां पे? मेरठ में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कहां पे हुआ था? मेरठ में हुआ था। कहां? किसका? नलकूप का प्रयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं, गोमती नदी, शारदा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। देखिए, पवित्र शालिग्राम पत्थर आपके गंडक नदी में पाए जाते हैं। किसमें? गंडक नदी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? आपके गंडक नदी में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मिर्जापुर, ललितपुर, बुलंदशहर और ऑप्शन डी है सोनभद्र। क्या चीज? ऑप्शन डी किसमें है? सोनभद्र में। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर क्या है? यह एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण किसमें किया गया है? आपके सोनभद्र जिले में किया गया है। किसमें? सोनभद्र जिले में किया गया है। ठीक है, कहां पे? सोनभद्र जिले में किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा जलाशय, कौन सा मेजा जलाशय किस नदी पर किया गया है? मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूं। देखिए, ऑप्शन है आपके सामने, पथराई नदी, शहजाद नदी, बेलन नदी, कर्मनाशा नदी। देखिए, मेजा जलाशय का निर्माण आपके बेलन नदी पर, किस पर? बेलन नदी पर किया गया है। किस पर किया गया है? बेलन नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन देता हूं, पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग। देखिए, प्रदेश में सर्वाधिक नहरें जो हैं आपके पश्चिमी भाग में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है?
देखिए रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, बिजनौर, ये थोड़ा बिजनौर जनपद से राज्य से प्रवेश करती है। इसे एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, इसे क्या है चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, कहाँ पे चेक कर लेंगे, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के जनपद से राज्य में प्रवेश करती है, ठीक है, इसे चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। रामगंगा की जगह पे इसमें कर लो रामगंगा नदी, रामगंगा की जगह पे थोड़ा गंगा कर लो सिर्फ तब तक, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे रामगंगा किस नदी पर है, ठीक है, बता दूंगा या तो अगले वीडियो में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, बाण सागर परियोजना, क्या चीज, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, क्या चीज, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए बाण सागर परियोजना कौन सी, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन है आपके सामने बेतवा नदी, रिहंद नदी, सोन नदी और ऑप्शन डी है यमुना नदी। देखिए बाण सागर परियोजना जो है आपके किस पर, सोन नदी पर स्थित है, किस पर, सोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्या चीज, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घाघरा नदी का उद्गम, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूं, मापचा चुंगो, त्रिवेणी, मानसरोवर और अमरकंटक। क्या चीज, अमरकंटक। देखिए नर्मदा नदी आपके अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। देखिए अब मैं आपके लिए इसका करेक्ट आंसर है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है आपके, मापचांगो, मापचा चुंगो से होता है, ऑप्शन ए, क्या चीज, ऑप्शन ए। और आपके लिए बताना है मानसरोवर झील से कौन सी, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, क्या चीज, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, जो कि तिब्बत में पड़ रही है, ठीक है, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं इसकी तरफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मापचा चुंगो, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां से है, मापचा चुंगो से होता है। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है, कौन सा, ओबरा बांध किस नदी पर है, गंगा नदी, यमुना नदी, रिहंद नदी और गोमती नदी। देखिए ओबरा बांध जो है आपके रिहंद नदी पर स्थित है, किस पर, रिहंद नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 29। देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, कितनों से, 28 जिलों से होकर के बहती है, कितनों से, 28 जिलों से होकर के बहती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बताएं इसकी तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है, यमुना नदी यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है। ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 22। देखिए आप किसी भी किताब में देखेंगे आप तो आपके लिए कहीं कि 20 देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 19। यमुना नदी यूपी के 19 जिलों से होकर के बहती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। पहले शायद इसमें थोड़ा एक बार चेक कर लेंगे, मेरे ख्याल से 19 ही है इसका, ठीक है, 19-20 में है, ठीक है, 19 ही है। ज्यादातर आपकी कोई किताब देखेंगे, कई किताब 20 लिखता है, कोई 19 लिखता है, ठीक है। तो यमुना नदी जो है 19 जिलों से होकर के बहती है, इसका करेक्ट आंसर 19 ही लगाना है। कौन सा करेक्ट आंसर, 19 ही लगाना है, ठीक है, 20 नहीं है, 19 ही लगाना है, ठीक है। यमुना नदी 19 जिलों से होकर के बहती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसके तरफ। हथनी कुंड परियोजना कौन सी, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है सरयू और ऑप्शन डी है गंगा। देखिए हथनी कुंड परियोजना आपके यमुना नदी पर, किस पर, यमुना नदी पर स्थित है, किस पर है, यमुना नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है पिंडर नदी, ऑप्शन बी है भागीरथी नदी, ऑप्शन सी है टोंस नदी और ऑप्शन डी है शारदा नदी। तो देखिए सरयू नदी जो है शारदा नदी की सहायक नदी है, किसकी है, शारदा नदी की सहायक नदी है,
किसकी? शारदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं इसकी तरफ। घाघरा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है घाघरा नदी है कि पीलीभीत से है, बरेली से है, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर। देखिए जो घाघरा नदी जो है यह आपके पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। कहां से? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ऑप्शन ए पीलीभीत। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से? पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है सरस्वती नदी, ऑप्शन सी है गोमती नदी, ऑप्शन डी है रामगंगा नदी। तो लखनऊ शहर जो है आपके गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है साबरमती नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। देखिए जो आपकी कानपुर शहर जो है आपके गोमती नदी, वो सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कानपुर शहर जो है आपके गंगा नदी, किसके? गंगा नदी के किनारे स्थित है। कैसी? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो आपको पता ही होगा, बाकी सबके आपके उत्तर भारत की नदी है, लेकिन जो कावेरी नदी है कि आपके दक्षिण भारत की नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कावेरी नदी क्या है? सहायक नदी नहीं है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। निम्न में से नहर गंगा के किनारे, निम्न में से कौन सी नहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी नहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं, कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज। कौन सा नगर? नहर नहीं, सॉरी नगर, मिटा देते हैं इसे एक बार। कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है? तो कौशाम्बी शहर। क्या चीज? कौशाम्बी शहर गंगा किनारे स्थित नहीं, क्योंकि ये रामगंगा के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बताइए शिवराज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी कौन सी? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिल जाती है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिल जाती है? मतलब कह सकते हैं यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी है? यमुना बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? आपके यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी कौन थी? बेतवा नदी। पूछ रहा है किस जिले में मिलती है? ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूँ, झांसी, इटावा, जालौन और हमीरपुर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या चीज? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? देखिए ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूं, कन्नौज, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है गाजीपुर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी, एक ही गोमती नदी के बारे में बता दूं मैं आपके लिए। गोमती नदी आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नामक डिस्ट्रिक्ट के मतलब कि जिले के फुलहर झील से निकलती है। कहां से? फुलहर झील से निकलती है। कौन सी? गोमती नदी। कहां पे? पीलीभीत में। और यह जाकर के गंगा नदी में गाजीपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। कहां पे? गाजीपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। मतलब कह सकते हैं गंगा नदी जो है, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणी, बी है केन, सी है चंबल और ऑप्शन डी है बेतवा। देखिए यमुना की जो सहायक नदी है कल्याणी नदी। कौन सी? कल्याणी नदी। चंबल, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, ये क्या है? यमुना की सहायक नदी है। लेकिन सिंध नदी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा
यमुना की सहायक नदी नहीं है तो कौन सी नहीं है? कल्याणी नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए है आपके सामने सरयू नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी, ऑप्शन सी है राप्ती नदी और ऑप्शन डी है घाघरा नदी। थोड़ी देर पहले मैंने मिलान कराए थे, उसमें ध्यान कीजिए। तो देखिए राप्ती नदी के तट पर राप्ती नदी के तट पर क्या है? गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, मतलब कि नलकूपों द्वारा सिंचाई से किए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है देश में? मतलब कि भारत में यूपी है, बिहार है, हरियाणा है और ऑप्शन डी पंजाब। देखिए उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कौन सा है आपका? यूपी है। कौन सा है? यूपी है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? कौन सा? शुक्रताल। शुक्रताल किस स्थान पर? क्वेश्चन है बीबीआई। ऑप्शन ए है आपके सामने मुजफ्फरनगर, बी है रुड़की, सी है मुरादनगर, ऑप्शन डी है हरिद्वार। देखिए शुक्रताल जो है आपके मुजफ्फरनगर, कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फुलहर झील यूपी में किस स्थान पर स्थित है? आपको पता ही होगा, कई बार बता चुके हैं ये। देखिए फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? पीलीभीत स्थान पर स्थित है, जिससे गोमती नदी निकलती है। ऑप्शन सी ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, वो सॉरी क्या बोला, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पे? पीलीभीत में स्थित है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित है? वो आप ऑप्शन देखकर ही बता देंगे थे, तो आप क्या बताऊंगा ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मानव निर्मित झील मतलब कि कृत्रिम झील, ऐसे ही पूछ रहा। तो कहाँ पे है ये? सोनभद्र में है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे बड़ी झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, मानव निर्मित झील है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? कौन सी? जैविक आपदा घोषित हो गई है, मतलब कि सबसे प्रदूषित नदी उत्तर प्रदेश की, प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में। मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं। देखिए आपको पता ही होगा सबसे प्रदूषित शहर जो है कौन सा है आपका, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बताना है आपके लिए, प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है, प्रदूषित शहर। और सबसे स्वच्छ शहर बताना आपका कौन सा है, ठीक है, कौन सा है? प्रदूषित शहर बताना आपके लिए, सबसे स्वच्छ शहर बताना है। तो देखिए लेकिन प्रदूषण नदी कौन सी है, प्रदूषित नदी कौन सी है आपकी? यमुना नदी है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है आपका? कौन सा है आपका? इंदौर है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है आपका? इंदौर है। और सबसे प्रदूषित शहर आता है आपका कानपुर। कौन सा? कानपुर आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बता नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी यह चर्चा में है, यह ठीक है। ये कौन सी नगरी? अयोध्या नगरी अभी चर्चा में है। अयोध्या नगरी अभी चर्चा में है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है सरयू यमुना गंगा। देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर, जो कि राम मंदिर जहां बनाया जा रहा है, यह आपके किस नदी के किनारे है? आपके सरयू नदी के किनारे है। किसके? सरयू नदी के किनारे है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और मेरे ख्याल से यह सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कैसे? सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध, मेजा बांध, रामगंगा बांध, माता टीला बांध और रिहंद बांध। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। माता टीला बांध सबसे ऊंचा बांध है। कैसी? माता टीला बांध सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। कौन सा? माता टीला बांध सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है, के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है, किस नदी पर बनी है? मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं, बेतवा चंबल केन, बेतवा चंबल केन, और कौन सी है? यमुना नदी। देखिए राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है किस पर? आपके बेतवा नदी पर बनी है। किस पर? बेतवा नदी पर बनी है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित सिंचाई क्षेत्र का नहर सिंचाई लगभग कितने प्रतिशत है? आपको पता ही होगा, 30%। कितनी? 30%। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचाई क्षेत्र का नहर सिंचाई लगभग कितना? नहर सिंचाई लगभग कितना? नहर सिंचाई लगभग कितने परसेंट है? तो कितना है? 30% है। कितना है? 30%। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूपी राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी। ऑप्शन डी है शारदा नहर। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से जो गंडक नदी है, कौन सी? गंडक नदी। ऑप्शन सी, गंडक नदी यूपी राज्य से प्रवाहित नहीं होती, मतलब यूपी राज्य में नहीं बहती है। गंडक नदी यूपी राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। निम्नलिखित राज्यों में ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक है। ट्यूबवेल से सिंचाई जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो आपको पता ही होगा, यूपी पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर आंसर यूपी ही मिलेगा आपके लिए। यूपी पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर आंसर क्या मिलेगा आपके लिए? यूपी ही मिलेगा। तो सबसे राज्यों में ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक है कौन सा? यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कौन सी? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कौन सी है? अवस्थित है कहाँ है? बिहार में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है? देखिए सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? आपके यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। ऑप्शन बी, क्या चीज? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। देखिए तो ये थे हमारे टॉप 85 क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपके लिए पूछने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारी प्रत्येक संडे को एक वीडियो 1 घंटे की, जिसमें आपके लिए 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होंगे। डेली संडे को आएगी हमारी शाम को 6 बजे, और हमारी डेली शाम को 6 बजे यूपी जीके कंप्लीट कराने का टारगेट है 15 फरवरी तक। कब तक? 15 फरवरी तक कंप्लीट यूपी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का टारगेट है, ठीक है। तो डेली बने रहिए इस श्रृंखला में और साथ निभाइएगा, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूं कि एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर आपके, 3 नंबर, 5 नंबर, जितने भी आए परियोजना में आपके लिए सब कुछ करा दूंगा, जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पूछने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी कहाँ है? आपके बिहार में है। कहाँ पे है? आपके बिहार में है। ऑप्शन बी यूपी बिल्कुल करेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।